Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you class 10 physics chapter number 12 electricity। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या चीज़ है। अगर किसी बल्ब में ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब बताइए ये क्या होगा। ठीक है, किसी बल्ब में बल्ब का रेटिंग ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये किसी अप्लायंस का, बल्ब के अलावा यू कैन टेक एनी अप्लायंस, ये रेटिंग दिया हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके बारे में आपको ये समझ आ जाएगा कि ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या चीज़ है। तो हमको पता है कि पावर क्या होता है। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लास 9 में आपने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से वर्क होता है उसको बोला जाता है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्रीन में आपके पास आ रहा है ये। तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रिक वर्क होता है किसी सर्किट में तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया, अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूं इलेक्ट्रिक पावर का, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, तो पावर हमारे पास पता है इलेक्ट्रिक पावर, तो ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो कौन सा वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। यस, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक वर्क होगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, तो उसको बोलते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है वो एनर्जी के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वर्क किया जाता है उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ई से इलेक्ट्रिसिटी ई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, या इसको हम डब्लू भी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्क डन यानी डब्लू, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन मान लीजिए टी टाइम लिया, तो ये पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बाई टी। ठीक है, ये अब यहाँ से देखिए ई का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू, तो इधर चल जाएगा टी, इधर पी इंटू टी। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि पी इंटू टी कैसे आ गया ई का वैल्यू, है ना। यहाँ से हम ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, पी इंटू टी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आगे हमारे काम आएगा। तो यहाँ पर कई बच्चे समझ नहीं पाते ई का वैल्यू ये पी इंटू टी क्यों होता है। तो ये समझ आया आपको, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ओके, तो ये हो गया आपके पास में। और यहाँ से हम पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, W क्या है, वर्क डन। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है W इक्वल टू V इक्वल टू W बाई Q। ये फॉर्मूला पता है आपको, V इक्वल टू वोल्ट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वोल्ट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज के ऊपर में जितना वर्क किया जाता है उसको बोला जाता है वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से W का वैल्यू निकाल सकते हैं। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ठीक है,
तो यहाँ पर से E इक्वल टू मतलब W है, तो इसका E का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट Q इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, T। समझ आया आपको। और हमारे पास में Q का वैल्यू क्या होता है, Q क्या है, चार्ज। तो चार्ज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है I इक्वल टू Q बाई T। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, ये चार्ज पर यूनिट टाइम है ना। जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से किसी एरिया से पर यूनिट टाइम में, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास में, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, I इंटू टी। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हम पुट कर देंगे I इंटू टी, ठीक है। तो I टी और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास में V डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास में T। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, T और T, तो बचेगा क्या हमारे पास में I इंटू वी। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, I इंटू वी या V इंटू I। तो P का वैल्यू आ गया हमारे पास में VI। तो यही होता है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब रिलेशन देखेंगे, अदर रिलेशन ऑफ पावर विथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और हम एक और वैल्यू ले लेते हैं करंट, है ना। तो रेजिस्टेंस और करंट के साथ में पावर का क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन R एंड I, ठीक है। पहला हम रिलेशन लेते हैं पोटेंशियल का, पावर का, किसके साथ में, रेजिस्टेंस और करंट के साथ में। तो चलिए यहाँ पर यहाँ से V का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको A, ठीक है। तो यहाँ से हम V का, यहाँ पर इक्वेशन A में जो पावर का वैल्यू हमने निकाला हुआ है वहाँ पर V का वैल्यू पुट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। V इक्वल टू RI होता है बाई ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से हमको पता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन A में। फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम B मान लेते हैं, A एंड B। तो A और B से हम देखते हैं, यहाँ पर V इक्वल टू RI यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू R इंटू I इंटू I, ठीक है। V के जगह में RI पुट कर दिया और यहाँ I पहले से है, तो RI इंटू I, तो ये I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। तो RI स्क्वायर, तो या P इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं I स्क्वायर R, ठीक है। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं C, ठीक है। पावर इक्वल टू करेंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये सेकेंड हमारे पास में एक रिलेशन आ गया पावर का करंट और रेजिस्टेंस के साथ में। अब तीसरा हम रिलेशन लेते हैं, ठीक है। तीसरा हम रिलेशन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से किसके साथ में, रिलेशन ऑफ पावर विथ रेजिस्टेंस तो हो गया और हमारे पास में करंट हो गया। तो यहाँ ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन निकाल लिया पावर का। अब यहाँ पर से हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाई R, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर्स इन टर्म्स ऑफ V एंड R। V एंड R, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास में V इक्वल टू क्या होता है, RI, ये यहाँ से हमारे पास में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में मिल गया।
तो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को पुट करते हैं P = VI इसमें, ठीक है। तो हियर यहाँ पर हमारे पास में P = VI है, ठीक है। तो यहाँ से I का वैल्यू यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस वैल्यू से पुटिंग वैल्यू ऑफ I बाई ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम पुट करते हैं, तो P = क्या हो जाएगा, V × V/R। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V × V² / R। तो ये वैल्यू किसका आ गया हमारे पास में, P का। तो P का वैल्यू क्या आ गया, V² / R। तो ये हमारे पास में एक और रिलेशन आ गया, है ना। तो अभी तक हमने P का वैल्यू क्या क्या निकाला है, चलिए नोट कीजिए। P = हमने निकाला है VI, फर्स्ट ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड हमने निकाला P = हमारे पास में I² R आया था, ठीक है। थर्ड हमने निकाल लिया लास्ट वाला ये P = V² / R, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर दो वैल्यू हमको पता है किसी का भी, तो तीसरा वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आपको वोल्ट और करंट का वैल्यू पता है तो पावर निकाल सकते हैं, या पावर और वोल्ट पता है तो उस अप्लायंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पावर और करंट पता है तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, तो हमारे पास में P = VI होता है। तो यहाँ पर V का वैल्यू, V का यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, ठीक है। और इसको 1 वोल्ट को हम लिख सकते हैं V, ठीक है। और I का एम्पियर, 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1 × 1, 1 वोल्ट एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर को बोलते हैं हम 1 वाट, ठीक है, 1 वाट, या इसको हम बोलते हैं 1 W, ठीक है, 1 W। तो ये होता है यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ पर से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, व्हाट इज 1 वाट। 1 वाट का वैल्यू क्या होता है, तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब, ठीक है, जब उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, ठीक है। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, 1 watt is the power when if 1 ampere of current flows through an electric circuit when applied potential difference of 1 volt, ठीक है। जब 1 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दिया, आप नोट कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, तो वहाँ पर आप बोलते हैं कि उसका पावर क्या है, उस समय में उसका पावर होता है 1 वाट। क्लियर है। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे पावर रेटिंग के बारे में, ठीक है। पावर रेटिंग क्या होता है, अगर किसी बल्ब में 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 100 जूल का वर्क किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में। कौन सा, 100 जूल, ठीक है। एक बल्ब में लिखा हुआ है 100 वाट का बल्ब है, मतलब वो 100 जूल का एनर्जी को कंज्यूम करता है पर सेकंड में,
विच मीन्स दैट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड, हर सेकंड में, ठीक है, हर सेकंड, क्योंकि हमारे पास में पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू W/T या E/T, या इलेक्ट्रिकल पावर वो कंज्यूम करता है 100 जूल का पर सेकंड में, और वो इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है हीट और लाइट के फॉर्म में। अगर एक बल्ब का जो पावर है वो 50 वॉट है, मतलब ये क्या करता है, 50 जूल ऑफ एनर्जी को 1 सेकंड में, पर सेकंड में कंज्यूम करता है। तो आप बताइए दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है, 100 वाट वाला बल्ब का कि 50 वाट? यस, ऑब्वियसली 100 वाट, क्योंकि ये 100 जूल ऑफ एनर्जी को पर सेकंड में कंज्यूम करता है, और ये बल्ब जो है 50 जूल ऑफ एनर्जी को पर सेकंड में कंज्यूम करता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो अगर आप बल्ब को यूज़ करते हैं तो बिजली बिल किस में ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिक बिल किस में ज़्यादा आएगा, 100 वाट वाला जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक बिल आपका ज़्यादा आएगा, 50 वाट वाले में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कम कंज्यूम करता है पर सेकंड में। ये 50 जूल कंज्यूम करता है, ये 100 जूल कंज्यूम करता है। आपको समझ आया? अब उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं, जो पावर रेटिंग होता है वो क्या होता है, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता दी, किसी बल्ब में 100 वाट और ये 220 वोल्ट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? शुरू में आप लोगों को बताया था, पूछूंगा मैं, आपको बताया था कि बताऊंगा। तो 100 वाट मतलब यहाँ पर बल्ब का पावर क्या है, वाट यूनिट किसका होता है, पावर का। तो बल्ब का पावर कितना दिया आपको, 100 वाट, और यहाँ पर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया यहाँ पर, ये पावर दिया है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है, दो चीज़ आपको दे दिया। तो आप क्या बता सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? आपको दिया है पावर और वोल्ट, बता सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। तो वहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं, P इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/V। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या है हमारे पास में 100, और V का वैल्यू क्या है 220। तो 0 0 कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.45, और ये किस में आएगा, एम्पियर में, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। सो 0.45 एम्पियर का करंट फ्लो होगा उस इलेक्ट्रिक बल्ब में जिसका पावर रेटिंग है 100 वाट और 220 वोल्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया, इफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या ये ड्रॉ करेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पास में वैल्यू 0.45 एम्पियर। तो एक चीज़ और है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब जब 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में लगाया जाएगा, पावर रेटिंग का मतलब ये, तो वो कंज्यूम करेगा 100 वाट पर सेकंड। क्लियर है? और जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे इंडिया में मिलता है 220 वोल्ट का, ठीक है, और भी जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर कहीं 230 रहता है, कहीं और डिफरेंट वैल्यू रहता है। तो वहाँ पर का अप्लायंस में अगर आप इसको फिट करेंगे तो पावर रेटिंग ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि वोल्ट चेंज होगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मगर इंडिया में आप यूज़ करेंगे क्योंकि बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट, ठीक है, तो इसका मतलब 220 वोल्ट के में अप्लाई करेंगे इसको, तो उसका पावर पर सेकंड में इतना होगा।
क्लियर है? ये होता है पावर रेटिंग, ठीक है। या इसको और भी बता सकते हैं कि ये सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। ये पावर रेटिंग का मतलब होता है, आप सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पावर रेटिंग। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को पूछूं कि जो घरों में बिजली बिल आता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। घरों में जो बिजली बिल आता है, उसको इलेक्ट्रिक बिल आता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास में पता है, आप लोगों को एक फार्मूला मैंने बताया था, इक्वल टू क्या, P इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। तो ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यूनिट होता है कमर्शियल यूनिट, तो कमर्शियल यूनिट जो यूज़ करते हैं, है ना, वो डिफरेंट होता है। उसका यूनिट क्या होता है, वो होता है किलो वाट आवर, KWH। ये होता है KWH। KWH का मतलब क्या है पता? आपके इलेक्ट्रिक मीटर में आप देखना, आप जाके वहाँ पर KWH लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है K का मतलब किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब आवर, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट, तो यहाँ पर क्यों दिया ये? क्योंकि हमारे पास में E इक्वल टू क्या है, पावर यानी वाट, और टाइम मतलब इस किसको ले लिया हम, आवर में, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट आवर, मगर वाट आवर क्या होगा, एक छोटा यूनिट होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक सफिशिएंट यूनिट चाहिए जिससे हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। तो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम किया 10 यूनिट या 50 यूनिट, 50 यूनिट यानी 50 किलोवाट आवर। अब इसका मतलब होता है क्या चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। किलोवाट आवर, तो यहाँ पर देखिए किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट इंटू आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और H का मतलब क्या, 1 आवर। तो इसका मतलब ये होता है किसी भी अप्लायंस में, है ना, किलोवाट लिखा है तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। अगर एक अप्लायंस जो है जिसमें 1 किलोवाट उसका पावर है, ठीक है, 1 किलोवाट उसका पावर है, पावर कितना है 1 किलोवाट, और वो कंटिन्यूस लगातार चल रहा है कितना 1 आवर तक, तो वो कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी 1 यूनिट। फिर से समझिए, एक अप्लायंस जिसका पावर है इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट या 1000 वाट, ठीक है, क्या है 1000 वाट उसका पावर दिया, और ये कंटिन्यूअली ये इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लीजिए लगातार 1 घंटे तक आप चलाते हैं, तो वहाँ पर जो 1 आवर तक आपने यूज़ किया इस इलेक्ट्रिक आयरन को, तो यहाँ पर इंटू 1 आवर, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, और ये होता है 1 यूनिट। क्लियर है? तो ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका यानी 1 किलोवाट उसका पावर है, 1 आवर तक उसको चलाते हैं, वैल्यू होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम 1 यूनिट। अब यहाँ पर रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर, चलिए मैं बताता हूँ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E इक्वल टू हमारे पास में मिल गया ये किलोवाट इंटू आवर, तो यहाँ पर से ये इसको लिख सकते हैं 1000 वाट, और आवर टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो आवर को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 इंटू 60, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट
और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 1000, इसको हम डायरेक्ट जूल में लिख सकते हैं। 1000 इंटू 6 6 या 3600 और ये हो जाएगा जूल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसको हम जूल में लिख सकते हैं। ये 1000 है हमारे पास में, ठीक है, सॉरी ये 1000 है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये होता है 1 यूनिट। क्या होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में कंज्यूम होता है, मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और 40 यूनिट 50 यूनिट 60 यूनिट जितना भी आप यूज़ करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।